दोस्तों आखिर चीन क्यों खरीद लेता है पूरी दुनिया का कचरा। हर साल आखिर क्या कर रहा है चीन इतने कचरे का। वो फिर से दुनिया को किसी नई मुसीबत में तो नहीं डालना चाहता है। तो चलिए आज हम लोग इन सब सवालों का जवाब ढूंढेंगे। कुछ दिन पहले एक न्यूज़ वायरल हुई थी जिसमें देखा गया था कि चीन पूरी दुनिया से अच्छे दामों पर कचरा खरीद रहा है। लेकिन आखिर इतने सारे कचरा का वो करता क्या है, पूरी दुनिया परेशान होने लगे। लेकिन आज हम लोग इसके पीछे का सच जानेंगे। आजकल हमारे देश में स्वच्छ भारत मिशन का जोर शोर से प्रचार चल रहा है। लोग साफ सफाई के मामले में काफ़ी ध्यान दे रहे हैं। सेलिब्रिटी लोग तो हाथ में झाड़ू लेकर फोटो खींच के प्रधानमंत्री को भेज रहा है ताकि मोदी जी खुश हो। साथ ही रोज़ सुबह हमारे घर कचरे का गाड़ी आ जाता है। गाड़ी आते ही लोग फटाफट अपने घर के मोहल्ले के कचरे गाड़ी में डाल देते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है इस कचरे का होता क्या है? अब आप कहेंगे इसे तो रिसाइकिल किया जाता होगा। लेकिन अब आप खुद सोचिए, क्या इतने सारे कचरे को रिसाइकिल करना संभव है जहां भारत में हर साल लगभग 1 लाख मेट्रिक टन का कचरा निकलता है। और इतने कचरे को ठिकाने लगाना आसान काम नहीं, क्योंकि इसके लिए बहुत बड़े बड़े रिसाइकलिंग प्लांट की ज़रूरत पड़ेगी जो इंडिया में तो नहीं है। तो इस कचरे को कहाँ भेजा जाता होगा? इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें आज से 20 से 25 साल पहले जाना होगा, जहां पश्चिमी देशों ने रिसाइकलिंग प्रोसेस की शुरुआत की थी। सारे शहर से कचरा इकट्ठा करके उसे मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी में भेज देते थे, जहां हजारों वर्कर इस कचरे से प्लास्टिक की बोतलें और दूसरे सामान को अलग कर देते थे। इसके बाद उस कचरे को रिसाइकलिंग के लिए भेजा जाता था। उस समय कचरे का खास वैल्यू नहीं था। लेकिन जब फिर चीन ने इस फील्ड में कदम रखा, और ये तो सब जानते हैं कि जब चीन किसी फील्ड में उतरता है उस पर वो पूरी तरह से हावी हो जाता है। और यहाँ भी ऐसा हुआ। चीन उस वक्त मैन्युफैक्चरिंग हब बनने की कोशिश में लगा था और उसे काफ़ी मात्रा में रॉ मटेरियल दूसरे देशों से इंपोर्ट करने की ज़रूरत थी। और चीन अपनी दूर सोच के लिए उसे समझ आ गया था कि ये कचरा उनके लिए किसी खजाने से कम नहीं है। इसे रिसाइकिल करने पर उसे काफ़ी सारा रॉ मटेरियल बहुत ही कम दाम पर मिलने लगा। बस इसी लालच के चलते चीन पूरी जोर शोर से अपने देश में बड़े बड़े रिसाइकिल प्लांट तैयार करके पूरी दुनिया से कचरा खरीद कर उसे यहाँ रिसाइकिल करने लगा। कुछ ही समय बाद चीन को ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ा, सभी देश खुद आगे बढ़कर उसे कचरा बेचने को तैयार हो गया। चीन को कचरा बेचने का 2 फायदा था। एक तो हर देश कचरा का ढेर से मुक्ति पाना चाहता था, दूसरी तरफ अच्छी कीमत भी मिल रही थी। ऐसे में कौन भला कचरा नहीं देना चाहता। चीन इस कचरे का रिसाइकिल करके उसी के प्रोडक्ट बनाकर पूरी दुनिया को बेचने लगा। एक तो कच्चे माल को कम दाम पर खरीदा करता था, और चीन में लेबर कॉस्ट कम होने के कारण प्रोडक्ट के दाम भी दूसरे देशों से बेहद कम होने लगी और दुनिया चीनी प्रोडक्ट से भरने लगा। पूरी दुनिया का 70% कचरा सिर्फ चीन अकेला खरीदा करता था और उसी से सामान बनाकर दुनिया के कोने कोने भेजने लगे। इससे पश्चिमी देशों में जो छोटे छोटे रिसाइकिल प्लांट थी वो चीन के साथ बाजार में टिक नहीं पाया, एक एक कर बंद होने लगे। जिस जहाज़ से चीन सामान बेचा करता था उसी जहाज़ में कचरा भी मंगा लेता था। इसी तरह चीन बेशुमार पैसा कमाने लगा। लेकिन चीन की एक खुशी ज़्यादा दिन तक टिक नहीं पाई, क्योंकि चीन की रिसाइकलिंग फैक्ट्री के ऊपर चीन के एक फिल्म डायरेक्टर डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई थी जिसका नाम था प्लास्टिक चाइना। इस फिल्म में एक छोटी सी बच्ची की ज़िंदगी के बारे में बताया जाता है, कैसे वो और उसके जैसे लाखों बच्चे के ऊपर इस फैक्ट्री का बुरा असर पड़ता है। और ये फिल्म बहुत जल्दी पूरी दुनिया में वायरल हो गई, साथ ही कई सारी अवार्ड भी मिले। लेकिन इस फिल्म ने चीन के $10 मिलियन के व्यापार पर एक बड़ा सवाल उठा दिया। पूरी दुनिया में चीन के बदनाम होने लगा। फिर 2017 में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने WTO में जाकर ऐलान किया कि चीन को ऐसा कचरा रिसाइकलिंग नहीं करेगा जिसमें प्रदूषण ज़्यादा हो, जिसमें कॉटन, वुड और प्लास्टिक शामिल था। लेकिन उससे पहले लोगों को काफ़ी दर्द झेलना पड़ा। प्रदूषण इस मात्रा में हो रहा था, लोग ठीक से सांस भी नहीं ले पा रहे थे। चीन के लालच के चलते उसके साथ ही पड़ोसी देशों में भी भारी मात्रा में प्रदूषण हो रहा था। अब तक चीन जो कचरा $300 में खरीद रहा था, अब वो उसके लिए केवल $40 दे रहे थे। अब इतने कम दाम पर कौन सा देश उसे कचरा बेचने राजी होता।
साथ ही चीन एक शर्त भी रख दी थी कि वो केवल उसी कचरे को रिसाइकिल करेगा जो पूरी तरह से साफ सुथरा हो। इस फैसले ने मलेशिया और थाईलैंड को रोजगार जरूर दिया, क्योंकि कचरा चीन जाने से पहले इस दो देशों में साफ सफाई किया जाता है। इस तरह चीन अपने देश को प्रदूषण से भी बचाने की कोशिश कर रहा है। तो चीन की इस मंसूबे के बारे में आपका क्या ख्याल है? क्या भारत को भी कचरा का रिसाइकलिंग प्लांट लगाना चाहिए? कमेंट करके अपनी राय रखें। जय हिंद, धन्यवाद।